आत्मरक्षा, जैसे आप किसी सड़क पर आ रहे हैं और आगे से कोई बंदा आ रहा है, जान पहचान का है या नहीं भी है जान पहचान का, तो वो आप पर अचानक से आक्रमण करता है। उस स्थिति में जब हम अपने आप को बचाते हैं तो उसे आत्मरक्षा कहते हैं। बचाने की उस प्रक्रिया को आत्मरक्षा कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारे आत्मरक्षा के अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं कि जो आत्मरक्षा का अधिकार होता है वो कौन कौन सा होता है। ये भारतीय दंड संहिता, जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 96 से लेकर 106 तक की धारा में सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। कौन सी? भारतीय दंड संहिता की 96 से लेकर धारा 106 तक की में सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। जो धारा 96 है और 96 से लेकर 106 है, उसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो आत्मरक्षा के हैं सभी। ठीक है, पहला कौन सा है? व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले, जो आपको बताया था ना सड़क पे कोई जा रहा है वैसे, तो व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के खिलाफ कर सकता है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि कोई हमला होता है हम पर तो हम वैसे रक्षा कर सकते हैं, उस हमले के विरोध कर सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। नंबर 2 पर है कि व्यक्ति स्वयं की संपत्ति होती है, मतलब जमीन है, पैसा है या कुछ भी, जैसे मान लीजिए जमीन है आपकी, कोई पैसा है आपने इकट्ठा कर रखा है, वो चोरी होने से बचाना है वो, डकैती हो जाती है। जैसे व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती या शरारत वह आपराधिक अत्याचार के खिलाफ कर सकता है। ठीक है, आपराधिक अत्याचार होता है जैसे कोई चोरी करने वाला है या चोरी करके हमको कष्ट देके, मतलब मार कर चला जाता है, उसे कहते हैं आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार मतलब मारता है, चोरी भी करता है और मारता पीटता भी है, उसे कहते हैं आपराधिक अत्याचार। तो इसके खिलाफ हम अपना जो है ये भी आत्मरक्षा के उसमें आता है। आत्मरक्षा के अधिकार में हमारा पॉइंट ये भी है कि संपत्ति की रक्षा का अधिकार। ठीक है, संपत्ति की रक्षा का अधिकार है जो उसके ये पॉइंट हैं कुछ, वैसे और भी पॉइंट हैं वो आगे करवाएंगे। ये इसके पॉइंट लिखे हुए 1, 2 और 3। जो संपत्ति की रक्षा का अधिकार है उसमें पहला पॉइंट है संपत्ति के वास्तविक मालिक। जो संपत्ति है जैसे कुछ भी हो गई, प्लॉट हो गया या जमीन हो गई, कुछ भी हो गई, तो जो वास्तविक मालिक मतलब जो असली मालिक है उसका, वो अपना कब्जा बनाए रखने का पूरा अधिकार होता है। जैसे कोई प्लाट है, उसका कोई मालिक है तो उसका पूरा अधिकार है कि वो अपना उस पर कब्जा बनाए रखे। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा जमाए रखने वाला व्यक्ति। कई बार हो जाता है ना कि कहीं प्लॉट खाली पड़ा है तो किसी ने देखा तो उसमें ही अपना बना लिया, या मतलब उसी में कुछ भी भैंस या कुछ बांधने लगे या रहने लगे उसमें, तो कई बार ऐसा हो जाता है। संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा जमाए रखने वाला व्यक्ति कोई भी है जैसे, तो कब्जे को बनाए रखने की प्रार्थना नहीं कर सकता। तो उसमें प्लॉट में किसी ने भैंस बांध ली तो वो हमेशा के लिए ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि हमें और आगे बांधने दो, कि हमें इसी में बांधने दो। तो वो जो असली मालिक है वो कभी भी उस प्लॉट को अपने ले सकता है। ठीक है, कोई तीसरा पॉइंट है कोई बाहरी व्यक्ति, जैसे कहीं से प्रदेश में कमाने नहीं आ जाते हैं, कई व्यक्ति हैं तो बाहर से आते हैं दूसरे प्रदेश से, राज्य से, कोई बाहरी व्यक्ति अचानक खाली पड़ी जमीन पर, ठीक है, इसमें बताया मैंने कि कहीं प्लॉट खाली पड़ा है तो अचानक उसमें कब्जा करके वास्तविक मालिक को बेदखल नहीं कर सकता। जैसे कि कोई प्लॉट खाली पड़ा और बाहर से कोई आया तो उसमें उसने सोचा
कोई है ही नहीं इसमें, तो उस पर कब्जा करके जो असली मालिक है उसको बेदखल नहीं कर सकता है। हमारा चौथा और पांचवा पॉइंट है कि जमीन के जो जमीन है, जमीन के वास्तविक मालिक को अधिकार है कि वो कानूनी तरीके से बाहरी व्यक्ति को अपनी जमीन में ना घुसने दे। कि जैसे कोई प्लॉट है पड़ा है, उदाहरण के लिए प्लॉट ले लेते हैं, कोई प्लॉट पड़ा है तो उसके वास्तविक जो मालिक हैं उनको पूरा अधिकार है, जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको कानूनी तरीके से अपनी जमीन में ना घुसने दे। ठीक है, ये समझ आ गया। पांचवा समझाते हैं। पांचवा है अगर वास्तविक मालिक, ठीक है, अगर वास्तविक मालिक बलपूर्वक, ये बलपूर्वक आ गया, बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, ठीक है, अचानक जमीन पर कब्जा करने वाले बाहरी व्यक्ति से, जैसे कोई असली मालिक है और जो बाहर से आया उसने अचानक कब्जा किया, वो असली मालिक है जो बाहर से आए व्यक्ति को बलपूर्वक अपनी जमीन को प्राप्त करेगा, ठीक है, उससे बलपूर्वक अपनी जमीन को प्राप्त करेगा, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। वो असली आदमी है जो बाहर से आए अचानक जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति से बलपूर्वक अपनी जमीन को प्राप्त करेगा, तो वो कोई दोषी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको